नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे साथियों, जेएनयू ने अपने पीजी के फर्स्ट और सेकेंड राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया है। डीयू ने भी थर्ड राउंड तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और कल बीएचयू की तरफ से पीजी के लिए पहले राउंड का रिजल्ट जारी होने वाला है। उससे पहले एक बहुत ही बड़ी सूचना आप लोगों के लिए निकल करके सामने आ रही है। राहत भरी भी सूचना है और खुश होने की भी जरूरत है। क्या है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का दैनिक जागरण में जो है ये न्यूज निकल करके सामने आया है और इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको दिखेगा कि पीजी प्रवेश के लिए इस बार सीधे शुल्क जमा कर सकेंगे अभ्यर्थी। यानी कि आपको अगर सीट एलोकेशन होता है तो आपको डायरेक्ट पेमेंट करना होगा। जैसे डीयू में क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट था, लेकिन बीएचयू ने इस बार इस प्रोसेस को यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को खत्म कर दिया। एक बार पढ़ लेते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक यानी पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी हो चुकी है। लगभग 10,500 सीटों को भरने के लिए पहली मेरिट लिस्ट सोमवार को जारी की जाएगी। कितने बजे जारी होगी इसको लेकर के कोई सूचना नहीं है, लेकिन व्यवस्था में कुछ बदलाव भी किया गया है। इस बार अभ्यर्थी अपनी सीट पक्के करने के लिए सीधे शुल्क जमा कर सकेंगे। पिछले शैक्षिक सत्र की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। विद्यार्थी सीधे फीस जमा कर सकेंगे। अभी तक अभ्यर्थी पाठ्यक्रम स्वीकार करते थे, ठीक है ना, यानी कि सीट एक्सेप्ट करना होता था, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता था और इसके बाद जो है आपको फीस जमा करने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन इस बार जैसे ही आपको सीट एलोकेशन होगा, सीट एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट करना होगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो बीच का प्रोसेस था जिसमें कि 2 दिन एक्स्ट्रा लगते थे, उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, फी जमा करने के बाद संबंधित बैंक को डेटा भेज करके पुष्टि की जाती थी, मगर इस साल प्रक्रिया बदल दी गई है। अभ्यर्थी अब सीधे फीस जमा कर सकेंगे। अब उनके दस्तावेजों का सत्यापन तब होगा जब वह संबंधित विभाग में रिपोर्ट करने आएंगे। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन नहीं होगा, डायरेक्ट ऑफलाइन होगा जब आप अपने विभाग में, अपने डिपार्टमेंट में आओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। इस व्यवस्था से प्रवेश प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। प्रत्येक राउंड में 4 दिन की बचत होगी। अनावश्यक भाग दौड़ से बचा जा सकेगा। 7 दिन का काम सिर्फ 3 दिनों में पूरा हो सकेगा। फिलहाल केंद्रीय प्रवेश समिति ने 27 विषयों के अभ्यर्थियों के समूह साक्षात्कार के मार्क सीयूईटी परिणाम में मिले अंकों में समायोजित कर दिए हैं। यानी कि जिनका जीडीपीआई हुआ था, ऐसे 27 सब्जेक्ट थे जिनका कि जीडीपीआई हुआ था, उनके मार्क्स और सीयूईटी पीजी के मार्क्स को मिला करके इन्होंने अपना एक मोटा मोटी आंकड़ा बना लिया है कि किसको किसको एडमिशन लेना है। ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले तय हो चुका है कि कुल कितने प्रोग्राम और लोकेशन होंगे। सामान्य ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लिए नियमावली भी तैयार हो चुकी है। पीजी के पहले राउंड में करीब 10,500 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सीटों के लिए करीब 42,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए न्यूनतम अंक के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा न्यूज़ है, आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ऑलरेडी बीएचयू काफ़ी लेट कर चुका है। डीयू अपना एडमिशन कंप्लीट करने की कगार पे है। जेएनयू भी काफ़ी आगे निकल चुका है। बीएचयू थोड़ा सा स्लो था, तो इसलिए बीएचयू ने ये काम किया कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम बाद में कर लेंगे, क्यों ही इसमें 2-3 दिन अपना बर्बाद करने जाए। एक बार ऑनलाइन भी करेंगे, एक बार ऑफलाइन भी करेंगे। तो इन्होंने इस जो प्रोसेस था, ये वाला प्रोसेस इन्होंने ख़त्म कर दिया है। यानी कि आपका सीट एलोकेशन होता है पहले राउंड में, सीट एक्सेप्ट करो और तुरंत पेमेंट करके अपना सीट कंफर्म करो। ठीक है ना। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, आपको एडमिशन प्रोसेस में बने रहना होगा। तो अगर आपको कोई भी सीट एलोकेट होती है, आपको उसका पेमेंट करना होगा। भले आप सीट फ्रीज ना करो, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको एडमिशन में बने रहना है, आपको एफिलेटेड कॉलेज में पहले राउंड में मिल गया है, तो एडमिशन प्रोसेस में बने रहने के लिए पेमेंट करके नेक्स्ट राउंड के लिए आपको अपग्रेड कर देना होगा। ठीक है, बाकी कल जैसे ही आएगा मैं सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके आसपास कोई सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी कर रहा है तो उनको बताइए, द हिस्टोरिका पे कोर्सेज वगैरह शुरू किए जा चुके हैं। जेएनयू में लगातार पिछले 4 सालों से रैंक 1 देने के बाद इस बार भी हम बच्चों को बेहतरीन तैयारी के साथ सारी सुविधाएं प्रदान करने वाले हैं। बाकी ख्याल रखिए आप सभी लोग। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।